अब स्टूडेंट्स कहते हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इसमें, दो क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, दो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में है। और कुछ बच्चों को आसान लगता है, कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो क्योंकि नंबर्स को लोकेट नहीं कर पाते। तो रियल नंबर्स में बेसिकली अगर हमने बात करी तो रियल नंबर्स में रैशनल आते हैं आपके, है ना, इर्रेशनल आते हैं, और फिर हमने वो विदाउट डेसिमल वाले इंटीजर्स भी लिए थे, है ना। तो इनको लोकेट करना आता है आपको। इर्रेशनल को आपने सीख लिया था, √2, √3, √5, है ना। फिर रैशनल नंबर को भी हमने एक्सरसाइज 1.1 में 3/8, 1 होल 1/4 ये सब लोकेट करना सिखा दिया था। तो अब ये कौन सा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या है ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो बेसिकली देखो, आप अगर देखें तो हमने रैशनल कर लिया, इर्रेशनल कर गया, इंटीजर्स कर गया, कुछ बचा नहीं था। बट अब क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल नंबर हमें डेसिमल एक्सपेंशंस देते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशंस में इधर टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो कहता है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो यानी कि अब हम कर वही काम रहे हैं, बट पहले हमने क्या नाम जो है इस इन फॉर्म्स में P/Q फॉर्म्स में रैशनल नंबर को लोकेट किया था। रैशनल नंबर को हमने √2, √3, √5 यूजिंग पाइथागोरस किया था, इंटीजर्स को डायरेक्ट कर दिया था। बट अब हम डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को लोकेट करेंगे। तो इट्स वेरी लाइक गुड टॉपिक, ठीक है ना। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि होता क्या है फर्दर। हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 10 पार्टीशंस पे चलता है। मतलब समझो अगर आप नंबर लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले आपको नंबर लाइन ही समझनी पड़ेगी। ये अगर आपके पास कोई 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ मतलब सपोज नंबर लाइन है, तो 1 और 2 के बीच में 10 पार्टीशंस अगर हम लेंगे, यानी कि 1 और 2 के बीच में अगर हम 10 पार्टीशन लेते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ, यानी कि इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। 1 और 2 को, यही काम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का, कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सक्सेसिवली यानी कि एक के बाद एक मैग्नीफाई करते चलेंगे। तो हमने 1 और 2 को हमने मैग्नीफाई किया। तो 1 और 2 को जब हमने मैग्नीफाई किया स्टूडेंट्स, तो जगह कम पड़ेगी बाद में, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो 1 और 2 को जब हमने मैग्नीफाई कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये 1 ये 2 हो गया और ये 1, और इसके बीच में मेरे को 10 डिवीजन करना है, 10 पार्टीशन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेट्स से ये 2 हो गया, ठीक। अगर आप बच्चों देखो ध्यान से, तो 1 और 2 के बीच में 10 पार्टीशन और 10 डिवीजन करने के लिए हमें कितने नंबर्स की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 नंबर्स की जरूरत पड़ी। यानी कि 10 डिवीजन के लिए हमें 9 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। वो 9 नंबर्स कौन कौन से होंगे ये हमें जानने होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, तो कहने लगा सर 1.1 लिख दो, 1.2 लिख दो, ठीक है। तो 1.1 1.2 लिख देते हैं। किस आधार पे लिख रहे हैं वो भी तो जानना जरूरी है। तो एक 1.1 एक्सरसाइज में हमने मेथड 3 बताया था आपको कि अगर दो नंबर्स हैं, है ना, दो रैशनल नंबर्स हैं R एंड S, तो इसके बीच में अगर हमें 9 या फिर n नंबर्स चाहिए, अगर हमें n नंबर्स चाहिए, n रैशनल नंबर्स चाहिए, तो हम क्या करते थे, s - r/n+1 से d निकाल देते थे और फिर r में d ऐड करते चले जाते थे। यही करते थे ना। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 2 - 1 हमें 9 नंबर्स चाहिए, तो 9 + 1 10 से डिवाइड करेंगे, तो 1/10 दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। d की वैल्यू 0.1 जैसी आई हमारे पास, तो छोटा नंबर क्या है हमारा, r क्या है, 1 है ना, r हमारा 1 है, तो 1 में 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1, 1.1 में 0.1 ऐड करेंगे तो 1.2, तो ऐसे करके 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2, ठीक है। तो इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब मैं कहता हूं एक नंबर दैट इज 1.12, ये कहां पे आएगा? तो एक बात सुनो, 1.12 कहां पे आएगा? तो 1.12 जो है वो कहां पे आएगा? देखो ये 1.1 यहां है जी, 1.12
तो इसका मतलब ये कहीं यहाँ होगा, इसका मतलब ये 1.1 के और 1.2 के बीच में होगा। तो इसका मतलब अब हमें इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको मैग्नीफाई कर लिया, ये हो गया 1.1 और ये हो गया 1.2, ठीक है। अब ये 1.1 और 1.2 इसके बीच में फिर हमें 10 डिवीजन करने हैं, तभी हमें 1.12 मिल पाएगा, है ना। 1.12 हमें कब मिल पाएगा, जब हम इस 1.1 और 1.2 के 10 हिस्से कर देंगे यूजिंग द 9 नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, अगेन हम इसके 10 हिस्से कैसे करेंगे, 9 नंबर चाहिए, तो 1.2 माइनस 1.1 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.1 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.01। तो इसका मतलब डी की वैल्यू 0.01 है, तो 1.1 में ऐड करना शुरू कर देंगे 0.01, तो 1.1 और 0.01 जब हम ऐड करेंगे तो 1.11। तो इसका मतलब पहला नंबर 1.11, दूसरा नंबर इसमें फिर 0.01 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब 1.12, 1.13, ये हमें समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, है ना। 1.14, 1.5, यानी कि हमें 10 डिविजन्स करने आने चाहिए, है ना। देखो रटना नहीं है यार, हमें ये भी तो पता करना है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना, ये भी तो करना है। तो अब हमने 1.12 हमने लोकेट कर दिया, ठीक है। पर मान के चलो कोई हमसे ये कह देता कि भाई 1.123 चाहिए हमें, तो अब हम क्या कहेंगे, यार 1.12 यहाँ है, 1.123 कहीं यहाँ होगा, तो इसका मतलब हमें इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। यानी कि अब हम 1.12 और 1.13 के बीच में 10 डिवीजन करेंगे। और इसको कैसे करेंगे, अगेन सेम मेथड यार, ये R ये S, 10 डिवीजन करने के लिए 9 नंबर चाहिए, तो S माइनस R अपॉन 9 नंबर चाहिए ना, तो n+1। इसका मतलब क्या है, 1.13 माइनस 1.12 अपॉन 9 नंबर चाहिए, है ना, 10 डिवीजन करने के लिए, 10 डिवीजन करने के लिए 9 नंबर, तो 9 और 1 10, तो इसका मतलब क्या है 0.01 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.001, 1.001। यानी कि पहला नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R प्लस डी करना होता है ना, R प्लस डी, तो R हमारा 1.12 है, तो 1.12 में 0.001 ऐड करेंगे तो 1.121। तो हालांकि कुछ बच्चों को तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि यार आगे फर्दर डिविजन्स कैसे करने हैं। फर्दर डिविजन्स करते समय कुछ बच्चों ने तो पैटर्न सीख लिया यार, 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2, ठीक है ना। उसके बाद में अगर इनके बीच में भी अगर 9 नंबर्स लाने हैं तो यहाँ से 1 2 करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक। फिर उसके बाद कुछ बच्चों को ये दिख गया भाई 1.12 से 1.13 के बीच में अगर 9 नंबर लिखने हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, उसके बाद 1.128 और कहाँ तक लिखना है स्टूडेंट्स, 1.129 तक, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया। इसका मतलब हर बच्चा अब क्या कर सकता है, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में 10 डिवीजन कर सकता है ना, यूजिंग द या राइटिंग द 9 नंबर्स। तो अगर मैं आपको वैसे कहूं रैंडमली 3.2 और 3.3 के बीच में 10 नंबर्स लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे, 3.2 और 3.3 के बीच में, ठीक है ना। 3.2 और 3.3 के बीच में हमें 9 नंबर्स लिखने, तो 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 और उसके बाद 3.3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें एक पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न भी समझ में आ गया और हमें ये भी पता चल गया कि यार कौन सा नंबर कहाँ पे लाई करेगा। अगर मैं कोई नंबर कहूँ 1.125, तो आपको पता है यार ये नंबर कहीं ना कहीं 1.1 और 1.2 के बीच में है। फिर 1.1 और 1.2 के जब हमने हिस्से करे तो हमने पता 1.125 इसके और इसके बीच में बढ़ेगा। तो ये सेंस हमें होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना, कैसे हम उसके डिवीजन करेंगे, कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे। तो ये एक बेसिक आधार आपको बताना जरूरी था, ठीक है ना। इसके बाद आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो रियल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए यार कि रियल नंबर में हमने बात करी रैशनल इरैशनल नंबर, है ना। फिर हमने इंटीजर्स में भी रियल नंबर्स को डिवाइड करा था। रैशनल में हमने 3/8, है ना, 1 होल 1/4 ये सब
करना सीख ही लिया था, नंबर लाइन पे लोकेट करना 1.1 एक्सरसाइज में। 1.2 में इर्रेशनल नंबर √2, √3, √5 इनको भी लोकेट करना सीख लिया था। इंटीजर्स को लोकेट करना हमें आता ही है 0, 1, -1। तो बेसिकली अब क्या सिखा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन तो राइज होता ही है ना। तो अब जो सिखा रहे हैं ना बच्चे, वो ये सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर रैशनल हो चाहे इर्रेशनल हो, अगर डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है तो यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो देयर इज वन मोर मेथड, है ना, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिससे कि आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को, है ना। और जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है वो तो हम रिप्रेजेंट करना सीख ही चुके हैं, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। लेट्स से बात करता हूं 3.895। तो हम लोग बात करते हैं बच्चे कि हमने एक नंबर लाइन ली और ये 0, 1, 2, 3, है ना। और मैग्नीफाइंग ग्लास पता है आपको, मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, जिससे वो मैग्नीफाई करके बड़ा करके जूम करके देखते हैं ना। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा ना आपने, है ना, ऐसे जूम करके देखना। तो अब वही एक तरह से हम हाइपोथेटिकली यूज करने वाले हैं, है ना। हाइपोथेटिकली मतलब एक्चुअल में नहीं, बट वैसे यूज करने वाले। अब मुझे एक बात पता है कि जो 3.895 जो नंबर है, 3.895 जो नंबर है बच्चे, वो बेसिकली कहां होगा, वो 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में होगा। 3.895 नंबर 3 और 4 के बीच में होगा। हमने 3 और 4 को के बीच में यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखा, तो हमने इसको 3 और 4 यानी कि नंबर लाइन पे अब हम क्या ले रहे हैं, 3 और 4 को ले रहे हैं, ठीक है। 3 और 4 के डिवीजन कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 3.1, ये 3.2, है ना, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 3.895, अब 3.89 बेसिकली अगर आप देखें तो कहां पे बैठेगा, 3.89 की बात करते हैं, अभी 5 को छोड़ो, 3.89 की बात करते हैं। तो 3.89 वो बेसिकली 3.9 भी नहीं है, तो वो यहां पे लाई करेगा इसके बीच में भाई। 3.89, 3.8 और 3.9 के बीच में लाई करेगा। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैग्नीफाई कर दिया, यानी कि 3.8 यहां पे और 3.9 यहां पे। अब देखो, अब 3.8 और 3.9 के बीच में फिर से 10 डिवीजन कर रहे हैं, तो 10 डिवीजन 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, है ना, थोड़ा सा हौच पौच होने की वजह से हमने ऐसे करके लिख दिया 3.86। हालांकि प्रेजेंटेशन थोड़ा गलत हो जाता है इससे, है ना, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं नंबर लाइन लिखते समय, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ, है ना। 3.89, है ना, मतलब प्रेजेंटेशन से मतलब कि हमें या तो लाइन के ऊपर ही लिखना चाहिए या लाइन के नीचे रखना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहता है कि लाइन के नीचे लिखना चाहिए, ठीक है ना। बट फिलहाल क्योंकि जगह कम थी, मैं नहीं कर सकता था, बट आप थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेके सारे नंबर्स नीचे ही लिखें, जैसे मैंने नीचे लिखा है ना, तो यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो अब 3.895 हमें लोकेट करना था बच्चे, तो हमारे पास 3.89 ये रहा। अब 3.895 कहां पे बैठेगा, 3.89 और 3.9 के बीच में। तो हमने क्या करा यहां पे 3.89 और 3.9 यहां ले लिया हमने। तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम करेंगे 3.891, है ना, 3.892, 3.893, 3.894, ठीक है, 3.895। नंबर तो हमें मिल गया, है ना, ये 3.895 हमारा, यानी कि दिस इज अवर पॉइंट। देन 3.896, 3.897, 3.898, 3.89, बल्कि एक यहाँ पे छोटी सी गलती है, उसको हम लिखेंगे, सुधारेंगे।
3.899 and what we will write here, we will write as 3.89, we will write here 3.9. गलती है, डू यू फील दैट? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें 0.01 ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब हम इसमें 0.001 ऐड करेंगे तो 3.9 ही बैठेगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मैं ये देख रहा था कि भाई हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक तरह से 0.001 ऐड कर रहे हैं, तो 0.001 ऐड करते हैं, यहाँ पे हो गया। अब 0.001 ऐड करेंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9, 3.9 ही आ जाएगा, तो सही है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमारे पास 3.895 हमने यहाँ पे लोकेट करके बता दिया। दिस इज द पॉइंट P दैट वी हैव टू लोकेट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लॉजिक क्या कहता है? कहता है 3.895। ये आपको समझ में, ये बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि ये 3.8 और 3.9 के बीच में क्यों है। तो कोई बात सुनो, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच में एक नंबर 1.5 भी होगा। अब 1 और 1.5 के बीच में एक नंबर 1.3 भी होगा। पहले यही समझ लो। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? कहते हैं कि 1 और 2 के बीच में अगर आपको 10 नंबर्स लिखने हैं, है ना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, 10 नंबर लिखने हैं, तो 1 और 2 के बीच में एक नंबर का डिफरेंस, और इसके बीच में अगर 10 नंबर लिखने हैं आपको, तो हमने सिखाया था ना आपको कैसे S - R अपॉन n + 1 1.1 एक्सरसाइज में। तो इसका मतलब अगर हमें 10 नंबर लिखने हैं, ठीक है ना, इसके बीच में अगर हमें 10 नंबर, बेसिकली 10 नंबर नहीं 9 नंबर लिख पाएंगे, है ना, 9 नंबर लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, S - R अपॉन n + 1। तो इसका मतलब हम 9 नंबर लिखने हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.1 हमारा D की वैल्यू हो गई। अब जब हम इसमें ऐड करते चलेंगे तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और ऐसे सो ऑन चलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब अगर मैं 1 और 1.1 के बीच की बात करूं, तो मैं इसके बीच में भी मैं, मतलब इसके बीच में भी हम 10 डिवीजन कर सकते हैं, और 10 डिवीजन करने के लिए 9 नंबर्स की जरूरत है, और 9 नंबर की जरूरत है तो 1.1 - 1 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। जो इसको हम ऐड करते चलेंगे तो 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, है ना, और ऐसे करके हम इसको 1.09 तक लेके जाएंगे फाइनली, और उसके बाद क्या जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग 10 डिवीजन कर सकते हैं, 10 पार्टीशन कर सकते हैं। 10 पार्टीशन करने के लिए हमें 9 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किया तो हमने क्या किया, हमने हमेशा 3 और 4 को जब हमने सक्सेसिवली मैग्नीफाई किया तो हमने 10 पार्ट्स में 9 नंबर लिख दिए, ठीक है। तो इसमें ये लॉजिक बताया मैंने आपको कैसे आते हैं 10 नंबर, ठीक है ना। हालांकि जब एक बार आपको पता चल जाता है तो आप पता है आपको यार 3.1, 3.2, 3.3। अब 3.8 और 3.9 के बीच में अगर 10 नंबर लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84 एंड सो ऑन, 3.89 के बाद 3.9। अब हमें 3.895 लोकेट करना था, तो मुझे पता है 3.895 3.89 और 3.9 के बीच में बैठेगा, तो इसलिए मैंने क्या करा, फिर से सक्सेसफुली मैग्नीफाई करा और इस तरीके से मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया और हमने देखा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। अब मान के चलो आपसे कह दें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.37, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें वो कह रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, लेकिन यार ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए वो वर्ड यूज करते हैं अप टू 5 डेसिमल प्लेस। तो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको लिख के दिखाएंगे, 5 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद प्लेसेस, तो 3.7777 यानी कि 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस हो गए। तो 5.37777 हमें ये काम करना है, लोकेट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन पहले ही ड्रॉ कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, और इधर -1 -2 -3 -4 माइनस, है ना,
5 - 6। अब 5.37 यानी कि 5.37 बेसिकली किसके 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो 5 और 6 को हमने कर दिया मैग्नीफाई। 5 और 6 को जब हमने मैग्नीफाई करा स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6। ये आपका 6 बैठ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। नाउ 5.37 कहाँ बैठेगा 5.3 और 5.4 के बीच में। तो हमने क्या करा 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है ना। तो 5.3 ये हो गया 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36 है ना, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 एंड 5.4। तो कितना हो गया हमारे पास 5.37 ये है। अब 5.377 चाहिए हमें, तो 5.377 ये कहाँ बैठेगा 5.37 और 5.38 के बीच में। तो अब 5.37 और 5.38 के बीच में 10 हिस्से कर दें। 5.37, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 एंड 5.38, ठीक है। तो ये 5.377, ठीक है, ये आ गया। बट वो क्या कह रहा है 5.377 यानी कि एक और डेसिमल प्लेस इंक्लूड करेंगे, तो वो 5.377 और 5.378 के बीच में। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या करेंगे 5.377 है ना, और यहाँ पे अब मेरे पास तो जगह है नहीं लेकिन आप कर लेना, ठीक है ना। 5.377 और 5.378 इसके बीच में कहीं 5.3771, 5.3772, ठीक है, और ऐसी 3, 4, 5, 6, 7 ये हो जाएगा 5.3777 और ये 8, 9, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स मैंने 4 डेसिमल प्लेस तक तो लोकेट कर दिया। अब जो 5th डेसिमल प्लेस है उसको मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका ये यहाँ पे 5.3777 तक तो मैंने कर दिया, और अगला नंबर क्या होगा 5.3778। तो 5.3778 ये इसके बीच में आपको 10 हिस्से करने हैं। तो कैसे करोगे 5.3777 तक तो हो गया था 1, और यहाँ पे अगर ये 1 है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कितना हो गया 5.37777। तो ये आपने लोकेट कर दिया ये वाला पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दिस इज 5th डेसिमल प्लेस एंड यू हैव लोकेटेड दिस, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। सो क्वेश्चंस आर नॉट दैट हार्ड। नाउ इस एक्सरसाइज पे बेस्ड यार हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों ही आसान हैं, और बल्कि एक क्वेश्चन तो आपका टर्मिनेटिंग है और दूसरा क्या है 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो हमने बहुत प्यार से आपको एग्जांपल सिखाए। अब आप आराम से एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है ना। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।